हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके सामने फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, जिसमें स्टोरी का टाइटल है हमारी हेलन केलर। हेलन केलर एक ये ऐसी लेडी हैं जो ना देख सकती थी, जो ना सुन सकती थी। तो इनकी जो एक स्टोरी है वो बहुत ही मोटिवेशनल है आप लोगों के लिए। उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी लेडी है, ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, उसके बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो भेजी थी हेलन केलर के बारे में, उसके बारे में आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने पढ़ना सीखा और कैसे कैसे कितनी ही परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा तरीके से मीनिंगफुल बनाया। तो इनकी स्टोरी है, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है, हमारी बुक में क्या दिया है इस स्टोरी के बारे में। इट वॉज ए समर ऑफ 1880। ये समर था, गर्मियों का सीज़न था 1880 का। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक हेल्दी बेबी मतलब एक स्वस्थ लड़की, बेबी गर्ल पैदा हुई थी अलाबामा के एक छोटे से शहर में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम रखा था उन्होंने। क्या हुआ, वो बच्ची बीमार पड़ गई और दिन प्रतिदिन उसका क्या हुआ, फीवर बढ़ता चला गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर किसी ने उनकी फैमिली में कोशिश करी कि वो अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए फिर से। बट ऑल दे कुड से वॉज देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। पर लेकिन क्या हुआ, जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने सब कुछ करा ताकि उनका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। द बेबी मे नॉट लीव। तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि शायद ये बच्चा बच भी ना पाए। हेलन लीव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर इलनेस। हेलन तो जिंदा बच गई, लेकिन वो सेम ऐसी नहीं थी जैसी वो अपनी बीमारी से पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ उसके संग बहुत गलत हुआ। हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने सोचा कुछ इसके संग बहुत गलत हुआ, उन्होंने कहा भी। एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। लास्ट में उन्हें पता चल ही गया एट लास्ट कि क्या गलत हुआ था उस बच्ची के संग, कि वो बच्चा ना देख सकता था ना सुन सकता था। द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल। वो जैसी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स को उसके लिए बड़ा दुख हुआ। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन बहुत बुरी तरह चिल्लाई, मतलब रोने लगी और अपनी मम्मी का उन्हें हाथ पकड़ लिया। गिव द पुअर चाइल्ड वट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से। तो उसके पिता ने कहा कि ये बच्ची क्या मांग रही है, आप उस बच्ची को दे दो जो वो बच्ची चाह रही है आपसे लेना। तो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। हालांकि वो हेलन केलर ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, फिर भी वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनी थिंग हर मदर डिड नॉट एग्री। कुछ लोग तो ये सोचते थे कि ना ये बच्ची सुन सकती एंड एडिड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। वो कहती कि हेलन बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम उस तक कैसे पहुँचे। मतलब जो उसके अंदर का टैलेंट है और जो उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसका हम कैसे उसके लिए अच्छा यूज़ करें ताकि वो अपने आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उनने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर। हेलन एक तरह से जंगली बन गई, मतलब जहाँ उसकी कोई बात नहीं सुन पाता था ना समझ पाता था। जब कोई हमारी बात नहीं ना सुन पाता है ना समझ पाता है, तो हम लोगों का भी नेचर थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है, मतलब हमें गुस्सा आ जाता है कि ना ये हमारी बात सुन रहा है ना हमारी ये बात समझ रहा है। तो इस तरह से उसका भी था कि जब उसकी ना कोई बात सुनता था ना समझ सकता था, तो वो एक तरह से जंगली हो गई थी। तो शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर। तो वो किसी को अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देती थी कि उसके बालों को कोई कॉम्ब कर सके। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम शी एवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। वो कभी कभी इतना गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी ऐसे रिएक्ट करती थी कि वो अपने फ्लोर पर लेट जाती थी, फ्लोर पर वो लेट जाती थी ज़मीन पर, और अपने पैर जो है वो ज़मीन में किक करने लगती थी, मतलब पैर ज़मीन में पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। उसके पेरेंट्स सोचने लगे कि अब हमें इसके लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए। मिस सुलेवियन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न
टू सी द वर्ड्स। मिस सुलिवियन उस टाइम एक टीचर थी, उन्होंने वो तैयार हो गई कि वो हेलन की हेल्प करेंगी जिससे कि हेलन इस वर्ड को देख सके और इसके बारे में सीख सके। मिस सुलिवियन गिव हेलन अ डॉल, DOLL। हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। उन्होंने इसकी स्पेलिंग को उसको बोल के नहीं करा, क्योंकि वो सुन तो पाती नहीं थी, वो बोल कैसे उसको सुनती, और ना देख सकती थी ना इशारे देख सकती थी, तो उन्होंने उसकी फिंगर्स पर वर्क किया। उन्होंने उसकी फिंगर्स पर अल्फ़ाबेट्स के वो वर्ड बनाए DOLL, जिससे उसे स्पेलिंग पता चली कि वो बोलना चाह रही हैं डॉल। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस। उन्होंने उसके लिए हैंड साइंस का स्पेशल इस्तेमाल करा। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। और हेलन ने उसे कॉपी भी कर लिया और उसने अपने टीचर के संग स्पेलिंग सेम बोली। क्या बोली उन्हें? डॉल। बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग। हेलन लाइक मिस सुलिवियन, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। पर लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने ये कैसे मुझे बता दिया था। और मिस सुलिवियन, हेलन मिस सुलिवियन को बहुत पसंद करती थी, उनकी कंपनी में उसे बहुत अच्छा लगता था। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। उन्होंने उसी तरीके से अपने स्पेशल हैंड साइंस से हेलन को बहुत सारे वर्ड सिखाए थे। और डे नाइट, दिन रात वो उसके संग लगी रहती थी, उसके संग मेहनत करती थी ताकि वो हेलन समझ सके कि उनसे वो वर्ड कहना चाह रही है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू द रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, उसकी टीचर ने हेलन का हाथ जो है वो चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में उसको दे दिया। देन शी स्पेल्ड WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वैट। जैसे उन्होंने फिर उसका रनिंग वाटर में हैंड दिया और उसे कहा, उसे स्पेल्ड किया अपने स्पेशल हैंड साइन से WATER, तभी हेलन समझ गई कि वो कह रही है कि ये वाटर है और कोई भी चीज़ जो गीली होती है वो वाटर होती है। और शी अंडरस्टैंड द वर्ड वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ड। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। उसके बाद उसे स्टोरी आप इसके बारे में यूट्यूब में और देख सकते हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन इसकी यूट्यूब से मिल जाएगी। इस लेसन से अब आपको क्या एक लेसन मिलता है? एक तो ये लेसन मिलता है, आपको पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरा एक सॉल्यूशन उसके लिए तैयार रहता है, दूसरा ऑप्शन तैयार रहता है। तो आपको ज़रूरत है उस ऑप्शन को ढूंढने की, पॉजिटिव रहने की, कभी भी गिव अप ना करने की। और एक तो आप ये सब करिए क्योंकि आप हमेशा मोटिवेट रहिए ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर सकें। और दूसरा, अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द ही आपको एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ और एक मॉरल वैल्यू के संग प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।